रामबन के सब डिवीजन रामसू के दूरदराज इलाके सरबगनी कई दहाइयों से सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान स्कूली तलबा और इमरजेंसी हालात में मरीजों को हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। जिले रामबन के सब डिवीजन रामसोर के इलाके सरबगनी के लोग सड़क राब्ते से महरूम हैं। तुलबा को कई किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद स्कूल पहुंचना पड़ता है। वहीं इमरजेंसी हालात में मरीजों को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। कभी मरीजों को जान गंवानी पड़ती है। मुकामी लोगों में सियासी लीडरों और इंतजामिया के खिलाफ बरहमी पाई जा रही है। नीचे से थक जाते हैं, हम चल नहीं सकते, इधर से नीचे 2-3 घंटे लग जाते। हमें रोड चाहिए, इधर सरबगनी में कहाँ रोड पहुँच गई, इधर नहीं पहुँचे। बच्चों का मुझे इतना एहसास होता है कि कभी बेचारे, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे सरबगनी में इतना जुल्म क्यों। अगर हमारे जो नेता है, हम वोट देते हैं, ये बोलते हैं हाँ भाई आप लोगों को आप वोट दीजिएगा, हम रोड देंगे। अगर यहाँ पे कोई डिलीवरी केस होता है या ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर रोड न होने के वजह से हमें यहाँ एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। लोगों को अपना साजो सामान खुद लाद कर या फिर घोड़े खच्चरों की मदद से मंजिल तक पहुँचाना होता है। उस वक्त भी किसी भी बड़ी छोटी जरूरत के लिए मुकामी लोगों की जाती पहल से शुरू किए गए केबल सप्लाई पर पूरी आबादी मुनहसिर है। मुकामी सरपंच ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि सरबगनी इलाके को जल्द सड़क राब्ते से जोड़ा जाए। हमारी यही मांग रहेगी इंतजामिया से कि जल्द जल्द हमारे सरबगनी को जो है सड़क राब्ते से जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत पहले से हम डिमांड करते आ रहे हैं और ये जो गरीब आवाम की जो है सर कोई भी सुन नहीं रहा है। हमें रामसू से सरबगनी, मगरकोट से सरबगनी 3 दफ़ा प्रोजेक्ट बनाए, अभी तक उन प्रोजेक्टों को सैंक्शन नहीं मिली, जबकि 2016 में से ये कार्ड भी हुआ था। बदकिस्मती से फॉरेस्ट वालों ने इसकी एनओसी नहीं दी। गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके ये पसमानदा इलाका के लिए सड़क का मिसाल जल्दी से जल्द इस प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि सड़क जैसी बुनियादी सहूलत की फराहमी में संजीदगी का मुजाहरा करे और जल्द से जल्द लोगों की देरीना मांग को पूरा करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। कश्मीर में दौरान सर्विस मिलिटेंटों के हाथों शहीद होने वाले मुलाजमीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए कार खैर अंजाम दिए जा रहे हैं। इस ज़मन में जम्मू की ब्रेव हार्ट्स तंजीम ने आम लोगों को साफ पीने का पानी दस्तयाब कराया। इस मिशन में शामिल सनी मोहन साधु ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि टारगेट किलिंग में मारे गए 3 लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि है। खास मकसद ये है कि जो हमारे नोबल सोल श्रीनगर में जिनकी हत्या की गई, आज उनको एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने ये फ्री वाटर कैंपेन जीएमसी में चलाई हुई है। आलमी यौम माहौलियात के तनाजुर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रानीबाग अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में महकमे तालीम के जिम्मेदारान के अलावा तालिबात की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर माहौलियाती बेदारी के हवाले से कई मकाले पढ़े गए, जबकि लोगों में माहौलियाती तवाज़ुन और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शोर बेदारी पर जोर दिया गया। हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें टैलेंट बहुत है। अब टैलेंट जो है, टैलेंट नीड्स बैकिंग, टैलेंट जो है उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ, वी आर प्रोवाइडिंग अ सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म सो दैट जो उनका टैलेंट है वो उसको जो है एक बूस्ट मिलेगा। एंड जो अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट डे है, जो वो हर घर जो है वो हर गली नुक्कड़ जो है वो फैलेगी इस हवाले के से। बांडीपुरा के पतूशे इलाके में आज कृषि विज्ञान केंद्र ने साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद कराई। स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई की सदारत में 16वें साइंसी मशावरती कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर मोहम्मद मखदूमी, बांडीपुरा में ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। केवीके बांडीपुरा के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तारिक सुल्तान ने साल 2021-22 में हुई पेशरफ्त की रिपोर्ट का तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। जो लो रिन्यूमरेटिव था, लो प्रोडक्टिव है, अभी भी इसको हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएंगे, हम इसको एक एंटरप्रेन्योर लेवल पे कैसे ले जाएंगे, एंटरप्राइज लेवल पे कैसे ले जाएंगे। तो जोर ये रहा कि हमने नए एफपीओज कैसे बनाने इस एरिया में, हमने नई टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे कैसे लाना है इस एग्रीकल्चर में, और
यहाँ की जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो नारा है डबलिंग फार्मर्स इनकम, और मैं समझता हूँ कि हमारे कश्मीर में जो पोटेंशियल है वो डबलिंग से काफ़ी ज़्यादा है। हम उसको ट्रिपल और 4 टाइम्स भी हम इस शोबे को बढ़ा सकते हैं। मार्केट में चेरी की कम कीमत मिलने पर जिला शोपियां के किसान मायूसी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि मंडी में मिलने वाले चेरी के दाम से वो पैदावारी अखराजात भी पूरा नहीं कर सकते हैं। 1 किलो का चेरी बॉक्स महज 70 से 80 रुपए में बिक रहा है। हालांकि किसानों को 1 किलो चेरी उगाने के लिए 100 रुपए खर्चा आया है। चेरी के काश्तकार हर साल गैर मुतवक्का नुकसानात उठा रहे हैं, क्योंकि इस सनत को फरोग देने के लिए सरकारी सतह पर खातिर खा इकदाम नहीं किए गए हैं। किसानों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि हुकूमत आगे आए और किसानों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। आज रेट गो तन गई 20 वरी 22 वरी वो खसन कि वसन गोस मतलब इस चेरी फसल वोपदान परस गई तो असल परस गई 100 रुपये 160 170 यह 60 70 बस हद गो हाई ना मान अत खर्च लगभग 30 रुपये 70 रुपये अत क्या बच यह सोरे कस कम बगैर वरी लगान अथ सह कस कम बगैर कर मगर बचन बासा कहें क्या अत कर्जे तो हुरन कहें। सरकार तुम मुतालबा सोन मुतालबा सारे खुद गो रेट हर अस कम बचन मान गरीब तो जिम्मेदार कम बचन तेल वो मजूर तो बचे तो फायदे क्या। कश्मीर के डायरेक्टर एग्रीकल्चर आज जिला गांदरबल के दौरे पर थे। चौधरी मोहम्मद इकबाल सब डिवीजन गांदरबल के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किदा जश्न धान में शरीक रहे। यहाँ धान की पनीरी को ट्रांसप्लांट करने के अमल का आगाज होने पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। पनीरी लगाने के कामों का डायरेक्टर ज़राअत ने इफ्तिताह किया। चौधरी मोहम्मद इकबाल किसानों और मजदूरों के हमरा खेतों में उतर गए और इन लोगों को मुफीद तकनीकी मालूमात फराहम की। काश्तकारों से बातचीत के दौरान डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने उन्हें यकीन दिलाया कि महकमे किसानों की फलाह बहबूद और ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से अपनी पॉलिसी पर कारबंद है। कोविड के दौरान तमाम सरगर्मियां ठप रहने के बावजूद धान की काश्त करने पर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने किसानों की काविशों को सराहा। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और महकमे के दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। पोटेंशियल हार्वेस्ट करने के लिए हमारा किसान इसके साथ जुड़ा रहा, क्योंकि हमारी कोशिश है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की कि हमारे जो नौजवान बच्चे खासकर इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, फार्मिंग कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पे मेरे साथ हैं, इनका मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी डिपार्टमेंट इनके पास आता है इनसे सीखता भी है और अगर इनके नाज में कुछ हो तो इनको भी सिखाता है। इसी के साथ डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने आज कई जगह के दौरे करके मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। कशनाबल के करीब हालिया अरसे बाबा नहर के पुश्ते टूट जाने के मामले का उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर डीसी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर I&FC को हिदायत दी कि वो नहर में पड़ चुके शुगाफ की मरम्मत कराने के लिए इक़दाम करें, क्योंकि कई लोग इस पर मुनहसर है और जमीन का बड़ा हिस्सा इसी नहर से सैराब किया जाता है। महकमे आबपाशी के फील्ड अफसरान के हमरा नहर का मुआयना करने की डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी की है, ताकि नहर में नकाइस का पता लगाकर उन्हें खत्म किया जा सके। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कंगन का अचानक दौरा किया और वहां मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। मुख्तलिफ यूनिट्स का जायजा लेने के बाद डीसी ने मरीजों से बातचीत भी की और उन्हें फराहम की जाने वाली तिब की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। माँ की अज़मत और इखलाकी तालीम से बच्चों को रोशनास कराना वक्त की अहम जरूरत है। इसी मुनासबत से लावेपुरा श्रीनगर में कायम एक निजी स्कूल में यौम मादर यानी मदर्स डे मनाया गया, जहां तकरीब में माँ और बच्चों के दरमियान कुछ ऐसा समा देखने को मिला जिसे हर एक के आंखों से आंसू निकल आए। तकरीब में बच्चों ने अपनी अपनी वालदा के पैर धोए। जैसा कि कहा गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, यहाँ बच्चों को इस बात की मश्क करवाई गई और यह एहसास दिलाया गया कि माँ की खिदमत कितनी जरूरी और अहम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुरनम आंखों से ये बच्चे अपनी अपनी वालदा के पैर धो रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम और ड्रामे भी पेश किए गए। मुनक्किदा तकरीब पर मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद थे। सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने भी शिरकत की। तकरीब से मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब करते हुए वालिदैन की अजमत और उनकी खिदमत पर जोर दिया। आगे जाके यही बच्चे हमें सीखेंगे, हमें भी इसीलिए यहाँ पे इन बच्चों को छोड़ा उम्मीद के साथ कि यही आगे इनको सीख मिलेगी
आगे भी यही करेंगे। पढ़ने का यही मतलब है, यहाँ पे आने का यही मतलब है, यही तवक्का है कि ये आगे जाके हमें यही खिदमत करेंगे, यही तवक्का है हमें यहाँ पे। एक बहुत छोटे लम्हात थे, मगर इन्होंने एक प्रैक्टिकल खोल के रखी, एक किताब खोल के रखी इन बच्चों के सामने कि आगे जाके क्या करना है। ये मैसेज है पूरी दुनिया के लिए और हमारी समाज के लिए एक अहम मिसाल है। इन्होंने एक बहुत अहम मिसाल कायम की। तालीम के साथ साथ वो सारी चीज़ें हमें पहुंचानी है, वो दुनिया में वो अवेयरनेस करानी है ताकि ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ कनेक्टेड रहे। सुनबुरा पामपुर में जारी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट में वादी की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच पामपुर और काकपुरा के बीच खेला गया, जिसमें काकपुरा की टीम ने पामपुर की टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। मैच देखने के लिए लोगों की एक अच्छी तादाद मौजूद रही। मेहमान खुसूसी SDP पामपुर इम्तियाज अहमद मीर और SHO पामपुर ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। लोड बचन अम नशा तल, अम ड्रग्स निश, अम जार निश, अम फितनो फसाडो निश सारी रोजान, सारी गिंदन काम त करन असल पे टूर्नामेंट त खोलस ये और इंशाल्लाह रहमान यम यीस कलस जिंद शेर सोमर में खास कर इस कलस गिंदना ये टूर्नामेंट। गुजारिश करते हैं जितने भी टीम है आउटसाइड श्रीनगर, पामपुर, पुलवामा, कुपवारा, जितने भी टीम है हम उनको गुजारिश करते हैं आज हम हमारे साथ इधर खेलो टूर्नामेंट, हम खिलवाएंगे कंटिन्यू इंशाल्लाह। जिला पुलवामा के शादीमर्ग राजपुरा राब्ता सड़क की खस्ताहाली के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों और मकामी लोगों ने एहतजाज किया। शादीमर्ग पुलवामा के सूमो ट्रांसपोर्टरों और मकामी लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ नारेबाजी की। राजपुरा से लेकर शादीमर्ग तक सड़क की हालत काफ़ी खस्ता हो गई है। अगरचे महकमे R&B ने सड़क की कुशादगी पर काफ़ी अर्सा कबल काम शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर सड़क का तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस ज़मन में AER&B राजपुरा से राब्ता करने की कोशिश की, ताहम वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। पुलवाम गसन लगा गंट हेकान पकि कमरन गई डिस्क टोटली हेकान मतलब ये करेखस यह खजर रोडस मगर तन पे सुनुक तथी अत पे खनथी वो थोक अत बन खंड रात तुम वुचु ये पान गाड़िन को हाल इंसान को हाल ग गाड़ त फुट वह कर इल्तमास यह जिला एडमिनिस्ट्रेशन के योकन दिन तवज्जो ताकि सान मुश्किल राजपुरा टू शादीमर्ग राजपुरा टू कस्बे यार यह सही खराब जनाब अपील कराएं कि तुम करें जल्दी जल्दी ठीक। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मसल पोशवारी मिडिल स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। इस तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने बच्चों को वालिदैन की फरमाबरदारी का दर्स दिया और कहा कि बच्चे बुरे कामों से दूर रहकर अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करें। भलीसा के सीनू रोड पर तनाज़े को इंतजामिया ने हल कर लिया है। गंदू इंतजामिया ने सीनू और धाड़वीरी रोड पर तमाम गैर कानूनी ढांचों को मुनद्दम कर दिया है। SDM की हिदायत पर तहसीलदार ने पुलिस टीम के हमरा इंहदामी मुहिम अंजाम दी। लोगों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अब इस सड़क के तामीरी काम को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सब डिवीजन गुंदो में जितने भी सड़कों के काम रुके पड़े थे, वो जब से SDM साहब यहाँ नए SDM साहब आए, उनकी ज़ेरे निगरानी वो काम तेजी से हुए। सारी सड़कों का काम जो अच्छी तरह हुआ और सारी सड़कें तक लगभग खोल दी गई। इसके लिए हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके SDM साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आपका खैर मकदम है। द्रास सब डिवीजन में सैकड़ों नौजवानों ने मुजाहिरा मुनज़्ज़म करते हुए जोजिला टनल प्रोजेक्ट का काम अंजाम दे रही कंपनी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। इस एहतजाजी मुजाहरे के चलते करगिल श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाम लग गया था। मुजाहिरीन के मुताबिक कंपनी ने मकामी लोगों को रोजगार के मामले में तरजीह देने का वादा किया था, लेकिन चोरी छुपे नॉन लोकल उम्मीदवारों को भर्ती की जा रही है। नौजवानों ने इस मसले का फौरी हल निकालने की मांग की है। हमें सब रंग दिखाते हुए इन्होंने बाहर से अपने बंदे लाए और एडजस्ट करते रहे। तो अभी हमारी ये मांग है, जब तक हमारे को हमारा हक नहीं मिलता है, हम बराबर इस धरने को आगे बढ़ाते रहेंगे, धरना खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपना हक मिलता है। और नॉन लोकल के ये एक सिस्टम बना दिया इन्होंने, जब से ये लोकल जो 3 अफसर उधर आए हुए हैं, आज़ाद साहब, वानीस साहब और इंजाज साहब, उन्होंने एक ये बना दिया लोकल और नॉन लोकल। जब भी हमारा कोई लड़का कोई बात बोलता है या कोई अपनी फरियाद लेके जाता है, उसको सीधा यही बोल देते हैं कि हम आपको टर्मिनेट करेंगे, आपको आउट करेंगे, आपको बात करने का हक दिए। बात करने का हक बराबर है हमारे लड़कों को। जो भी हमारे लड़कों के साथ परेशानी हो जाएगी, पूरे इलाके द्रास की कौम उनके साथ पीछे खड़ी। J&K SC, ST एंड
ओबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जिला कठुआ दफ्तर में छुट्टी का माहौल दिखाई दिया। दफ्तर आने वालों को मायूस होकर वापस जाना पड़ा। दफ्तरी काम से आए एक शख्स ने बताया कि कई बार वो यहां आ चुके हैं। दफ्तर के दरवाजे तो खुले रहते हैं लेकिन अपनी कुर्सियों पर कोई मुलाजिम दिखाई नहीं देता। उधर एक समाजी कारकुन सुदेश भिंडारी ने बताया कि बेरोजगारों के लिए हुकूमत कई स्कीमें निकालती है, लेकिन अगर इस तरह दफ्तर में कोई भी मौजूद नहीं होगा तो इन योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों को नहीं मिल पाएगा। मजे की बात यह है कि यह दफ्तर डीसी ऑफिस से महज 100 मीटर के फासले पर है। गवर्नेंस की गल करा सिर्फ एक शोषण और कुछ नहीं है। अगर इतने लोग इं खजल होने का फायदा क्या हुआ? बंद करना दफ्तर, फिर SC/ST OBC कॉरपोरेशन बनाना बंद करना चुप रही है, क्या चलाना फिर? तो डी साहब अगर रिक्वेस्ट करना कि डी साहब जिन्हें डिपार्टमेंट थोड़े अंडर आते इन्हें गल इन्हें रूबर करी ना कि अपने को यार नौजवान का सवाल है। अगर नौजवान लोन लैना चाहता तो उन्हें लोन के बंदा मिलना चाहिए, बंदा कोई नहीं मिला था। मोदी हुकूमत के 8 साल की तकमील पर बीजेपी की जानिब से हफ्ता तवील मुहिम मनाई जा रही है। इसी ज़मन में सांबा में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें गरीबों को तहनीत पेश की गई। बीजेपी जिला सदर अमर सिंह ने मीडिया से बात की और कहा कि बीजेपी देही इलाकों में जाकर मुस्तहिक अफराद को मरकजी स्कीमों से मुस्तफीद करवाएगी। 15 दिन का जो सप्ताह है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए हम जो पूरा पखवाड़ा मनाएंगे। आम जनमानस के घर घर जाएंगे, उनकी तकलीफ को समझेंगे, उनको केंद्र की जो योजनाएं हैं उनमें कोई कमी है या कि जो लाभार्थी होना चाहिए उसको लाभ नहीं हो सका है, वो सब चीज़ें के लिए हम ग्राउंड जीरो पर जाकर हम उसका पूरा डाटा तैयार करेंगे और अपनी सरकार को और स्वयं उनकी सहायता करने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। GDC खोड़ के NCC यूनिट ने खोड़ बाजार और नहर के सफाई के काम अंजाम दिए। इस तरह जमा होने वाला कचरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खोड़ के हवाले कर दिया गया। नीज़ म्युनिसिपल अमले और कैडेट्स ने अवाम में जूट के थैले तकसीम किए और उन्हें मशवरा दिया कि वो प्लास्टिक के थैलियों से बचें। इस प्रोग्राम का मकसद सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स के बराए बुरे असरात के बारे में आगाही फैलाना था, क्योंकि इसे गलने में कई साल लग जाते हैं। ये प्रोग्राम NCC के पुनीत सागर अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत NCC कैडेट्स के हाथों स्वच्छता मुहिम चलाई जा रही है। पुराने समय में इनसे हमें बहुत से फ़ायदे थे, जैसे लोग इनका पानी पीते भी थे, खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था, और इनको हम जितना साफ़ रखेंगे शायद हमारा मौसम भी उतना ही साफ़ रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी जून चल रहा है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये चीज़ वहाँ पे मैटर करती है सर। जो यहाँ की नहर है उसके क्लीनिंग की और जो प्लास्टिक वेस्ट है वो सारा इकट्ठा किया, जो हमने बाद में म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में म्यूनसिपैलिटी ऑफिशियल्स हैं जो उनको हैंड ओवर किया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा म्यूनसिपैलिटी खोड़ और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कठुआ में शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान अथॉरिटी के चेयरमैन जाफर हुसैन बेग, लीगल सर्विसेज की जनरल सेक्रेटरी पूजा देवी और महकमे हॉर्टिकल्चर के दीगर अहदेदारान मौजूद थे। चेयरमैन सर की इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस के तहत किया गया है। लेट्स होप कि हम इस तरह के जो ओकेजन्स हैं इससे ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि आप देख रहे हैं जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं जो कि ठीक नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो इस तरह के छोटे छोटे एफर्ट्स से हम कुछ बेबी स्टेप्स लेके इनको रोक सकते हैं और इसमें थोड़ा अपना योगदान दे सकते हैं। पुंछ में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी का अमल मुकम्मल हुआ। जिला इंतजामिया की जानिब से कायम मराकज़ पर उम्मीदवारों ने अपने हामियों के हमरा अपना पर्चा दाखिल किया। प्रबंधक कमेटी के साबिक सदर ने तमाम सिख संगत से DGPC इंतखाबात में हिस्सा लेने की अपील की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो इलैक्शन 27 तरीक ਨੂੰ 27 जून 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੰਤਪੁਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। तो बाकी साडे जो वीर ने
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की जानिब से पुंछ में खवातीन के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मिशन इंचार्ज चंचल सिंह ने खवातीन को जानकारी फराहम की और खुद का रोजगार शुरू करने की तरगीब दी। मिशन की जानिब से तरबियत पाने वाली खवातीन को फीकस 15,000 रुपए की मदद फराहम की गई। तो अचार का और इसका जैम का ये इनको सिखाया गया था वहाँ पे। फिर ITI में ट्रेनिंग दी गई इनको, कटिंग ट्रेनिंग की ट्रेनिंग थी वहाँ पे सभी लेडीज़ को। तो इसी के माध्यम से वो थोड़ा सा घर से भी बाहर निकली, उनको थोड़ा मौका मिला घर से बाहर जाने का। उसके बाद ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें भी ये लेडीज़ को थोड़ा सा समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम क्या है। तो इसमें ये हमारा इनका सर का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारी लेडीज़ को थोड़ा सा मौका दिया बाहर निकलने का। रोज़गार करने के लिए जो पैसा मिलता है वो इनको 15-15 हज़ार रुपया आज इनको मिला है, हम आज इनको दे रहे हैं। तो इनका ज़्यादा हमने इनको बताया कि जो पैसा मिला है जो रोज़गार करने के लिए, जो लाइवलीहुड करने के लिए जो पैसा इनको मिला हुआ है तो इसी काम में जो लगाएंगे। हमारे पुंछ ब्लॉक में 154 SHGs के लिए 23,10,000 रुपया हमारा जो ब्लॉक पुंछ में आया हुआ है। हमारे 26 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो पैसा आया हुआ है। जिला सांबा के सरहदी इलाके के लोग आज भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रामगढ़ से SM पुरा से होते हुए बाबा चमलियाल को जाने वाली सड़क काफी खस्ताहाली का शिकार है। लोगों का कहना है कि कई मरतबा हुकाम के नोटिस मिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि जब भी इलाके में कोई VIP आता है तो उनको अलग रास्ते से सफर कराया जाता है। लोगों ने इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। रिक्वेस्ट करते, एप्लीकेशन डालते, RMB वालों के पास भी गए, DC साहब के पास भी गए, पर साल में भी गए। हम हर साल जाते हैं, बोलते हैं आपको देंगे मगर कुछ नहीं दिया। कैलर टू पालीपुरा रोड है, ये मैंने रखवाई थी इसमें रिन्यूअल कोर्ट के लिए। इसमें ऑलरेडी PMGSY ने की है मैंने पहले ही। तो कल से मुझे लोगों के बहुत सारे फ़ोन आए कि नहीं जी इसमें कुछ कमी पेशी है। तो इसलिए मैंने कहा मैं जाऊँ खुद ऑन स्पॉट देखूँ और इंशाल्लाह मैं आज ही एक्शन से बात करूँगा और चीफ इंजीनियर से मैं बात करूँगा। तो जो रही इनकी बात यह है रोड पालीपुरा तो रख इंशाल्लाह उसके टेंडर भी हो गए हैं। अगले कुछ 10-15 दिनों के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा, ये वादा है मेरा। लोग त्राल के दुरुफ्ताता इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक 8वीं जमात के तालिब इल्म मुनीर अहमद गुजर ने खुद को रीछ का शिकार बनने नहीं दिया। 4 महीने पहले इस लड़के ने बड़ी ही फिरती का मुजाहरा करते हुए फुर्ती से रीछ के चुंगल से अपने आप को बचा लिया। रीछ के हमले में मुनीर जख्मी हो गया था, ताहम अक्लमंदी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुनीर ने अपनी जान बचाई। इस छोटे बच्चे ने नागहानी सूरत हाल में रीछ से खुद को बचाने की तरकीब बताई। 2-3 महीने 4 पहले रीछ ने अटैक किया था। मैं स्कूल आ रहा था और रीछ ने रास्ते में अटैक कर लिया और मैं गिर गया। रीछ को लगा कि ये मर गया, इसलिए रीछ भी यानी मुझे ले जाने की कोशिश में था। दिमाग से मैंने काम लिया और सोचा इस वक्त उसको लगा कि ये मर गया। मैंने दिमाग से सोचा कि ये इस वक्त ये ढूंढ रहा है जगह, और मैं पीछे से मैंने छलांग लगाई और मैं भाग गया। जिला पुलवामा के जडूरा इलाके में पीने के पानी की किल्लत से मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। कुछ बरस कबल हुकूमत ने वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर का काम शुरू किया था, लेकिन ये तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया। बार यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमने उनकी नोटिस में लाया है। हमें यहाँ बुनियादी जो हमारा मसला है ये पानी की किल्लत है। यहाँ हम पीने के पानी से महरूम हैं। यहाँ पाइपें बिछी हैं लेकिन वाटर सप्लाई नहीं है, और इस पे काम भी शुरू हुआ था लेकिन पता नहीं किस बुनियाद पर इन्होंने ये काम रोक दिया है और लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। डिलीवरी कुछ ठेकेदारस तक सह काल पगह तो अस तरह फिक्र मगर डिपार्टमेंटस PHES तक गए तो तम तक काल पगह अत तम तूत तवज्जो दिवान कह। बहरहाल डिविजनल कमिश्नरस या क्या गवर्नर इंतजामिया अमिस तक DC साहबस गुजारिश अस कर यह मसला हल। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना।